हेलो गाइस, मैं रोज। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आज थियोरिटिकल ओरिएंटेशन इन हेल्थ एंड इलनेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल अप्रोच। तो फर्स्ट मैं एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है, लाइक मे बी 25 मिनट्स अप। एंड यहाँ पे कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन आपको सेम लगेगा, क्योंकि घुमा फिरा के एक ही बात है, बस थोड़ा पॉइंट्स डिफरेंट होगा। सो आई होप आप बोर ना हो जाओ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मेडिकल सोशियोलॉजी, जब जैसे आपको पता है मैंने बहुत बार बोला है, इज़ अ सब फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी दैट, और वो क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं, सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ, इलनेस एंड हेल्थ केयर। मेडिकल सोशियोलॉजिस्ट जो है वो देखते हैं कैसे सोशल फैक्टर्स में क्या क्या पड़ता है, कल्चर, सोशल क्लास, जेंडर, रेस, एथनिसिटी, ये सब कैसे एक इंसान के हेल्थ एंड उसके हेल्थ बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। ओके, द सोशल अप्रोच इन मेडिकल सोशियोलॉजी give importance to the social factors in shaping health and illness. ओके, ये लोग मानते हैं कि जो हेल्थ एंड इलनेस है ना, वो सोशली कॉन्स्ट्रक्टेड फिनोमेना है, जो कि इन्फ्लुएंस है बाय कल्चर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट फैक्टर्स। ये लोग मानते हैं हेल्थ जो है वो बायोलॉजिकल नहीं है, ये सोशल है, एंड सोशल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हेल्थ को। ओके, सोशल जो फैक्टर्स है ना, वो डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट प्रकार के हैं। ओके, एंड फैक्टर्स लाइक इनकम, एडुकेशन, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, एक्सेस टू हेल्थ केयर, ये सब भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है हेल्थ को। दिस ऑल आर सोशल फैक्टर्स, जो कि मैंने बोला, हेल्थ एंड एडुकेशन, ये सब भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है किसी के हेल्थ को। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक टर्म के साथ मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। ये टर्म आप हर एक थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव जो आपके सिलेबस में, चाहे वो फेमिनिस्ट हो जाए या फिर सोशल हो जाए, पावर एंड डिस्कोर्स हो जाए या फिर कल्चर होगा, सब में आप इस पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हो। एंड द टर्म इज मेडिकलाइजेशन। मेडिकलाइजेशन जो टर्म है वो एक, कोई आपका सोचिए हेल्थ डिजीज़ नहीं है, नॉन मेडिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर भी जो प्रॉब्लम है उसको मेडिकल कंडीशन से ट्रीट किया जा रहा है। ओके, दैट इज़ मेडिकलाइजेशन। तो सोशल अप्रोच जो है वो सजेस्ट करता है कि मेडिकलाइजेशन इज़ अ सोशल फिनोमेना दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। ओके, जो मेडिकाइजेशन है उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है। ओके, लाइक उससे क्या होता है, हेल्थ एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विस इंक्रीज हो जाता है, नॉर्मल ह्यूमन ओवर एम्फोसाइज करता है ऑन मेडिसिन। नाउ नेक्स्ट इज पेशेंट प्रोवाइडर इंटरेक्शन। तो ये जो इंटरेक्शन होता है, ये जो इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस होता है बाय सोशल फैक्टर्स सच एज रेस, जेंडर, सोशल क्लास। ओके, सो ये जो पेशेंट प्रोवाइडर इंटरेक्शन होता है वो एक इंसान के हेल्थ के आउटकम्स एंड पेशेंट के सेटिस्फैक्शन को ओवर पावर कर सकता है। ओके, जैसे कि यू डिफरेंट रेस पीपल आर ट्रीटेड बाय डिफरेंट प्रोसीडियर, जेंडर के बेसिस पे कुछ जैसे लड़कियों को थोड़ा अलग से ट्रीट किया जाता है, लड़कों को अलग से ट्रीट किया जाता है। सोशल क्लास, कई बार देखा गया है डॉक्टर जो होते हैं वो सोशल, जो डिप्राइव क्लास के होते हैं उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते। तो ये सब जो इंटरेक्शन है ये सब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है एक पेशेंट के हेल्थ को। तो पेशेंट प्रोवाइडर इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट विल कम टू सोशल कॉन्स्ट्रक्शन। तो सोशल कॉन्स्ट्रक्शन जो है वो एम्फोसाइज करता है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, सिंबल, कल्चर, नॉर्म्स इन शेपिंग सोशल रियलिटी एंड सोशल सिम्बॉलिज्म। ये बोलता है कि हर एक इंसान का पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स हेल्थ अलग होता है। हर एक पर्सन जो होता है उसके हेल्थ एंड इलनेस के जो इफ़ेक्ट होता है उस पर डिफरेंटली रिएक्ट करता है बेस्ड ऑन देयर सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ओके, ना यहाँ पे क्रिटिकल थ्योरी क्या बोलते हैं, क्रिटिकल थ्योरी बोलते हैं जो हेल्थ इनइक्वालिटीज़ है आर द रिजल्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर दैट परपिट्यूट इन इनइक्विटी एंड एक्सक्लूशन। वैसे ही जैसे मैंने बोला कि जो हेल्थ के बेसिस पे इनइक्वलिटीज़ होता है बिकॉज ऑफ इंसान के सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस के डिफरेंस को देख के। नाउ विल कम टू द
सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ। तो सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ में पड़ेगा इनकम एंड वेल्थ, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, सोशल सपोर्ट नेटवर्क, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, स्ट्रेस, पर्सनली ट्रेट, बायोलॉजिकल फैक्टर। ना एक एक करके देखते हैं ये सब क्या है एंड हाउ डज इट इन्फ्लुएंस हेल्थ। जैसे कि हेल्थ एंड इनकम, जैसे कि किसी का अगर उसका अगर इनकम बहुत ज़्यादा होगा तो नेचुरली वो अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज़ उसको मिलेगा कंपेयर टू पीपल हु आर इन लो इनकम। ओके, तो एक्सेसिबिलिटी, जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा उनके पास ज़्यादा होगा। ना एजुकेशन इज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू अचीव हेल्थ केयर, क्योंकि अगर आप देखोगे इफ़ समवन इज़ वेल एजुकेटेड दे विल, उनका कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो लोग सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, बिकॉज दे हैव स्किल्स एंड नॉलेज। उनको पता होगा, क्योंकि एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए होगा। कंपेयर टू पीपल हु हैव लो एजुकेशन दे विल डू इनफॉर्मल थिंग्स, लाइक दे विल नेग्लेक्ट इट, या फिर वो लोग ध्यान नहीं देके छोड़ो, बिकॉज उनके पास नॉलेज एंड स्किल्स कम है। ओके, ऑक्यूपेशन ऑल्सो प्लेस अ इम्पॉर्टेंट रोल। आप देखो कि जो लोग हायर लेवल पे जॉब करते हैं, मतलब हायर पोजीशन में, वो लोग का स्ट्रेस एंड फिजिकल डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। तो वो लोग का स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा होता है तो उनका जो हेल्थ कंडीशन है वो भी बहुत भयंकर हो जाता है, ख़राब होता है। तो वो लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं कंपेयर टू पीपल हु डू वेरी लेस फिजिकल जॉब, या फिर बहुत कम उनका स्ट्रेस का जॉब है। ऐसा नहीं कि जो हाई लेवल जॉब करते हैं, जो लोग लो लेवल भी जॉब करते हैं फिर भी उनका बहुत फिजिकल स्ट्रेंथ रहता है या फिर स्ट्रेस रहता है। मतलब जिस जॉब में स्ट्रेस एंड फिजिकल डिमांड ज़्यादा है वहाँ पे आप देखोगे कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। आप देखोगे डायबिटीज़, हार्ट अटैक, ये सब ज़्यादा होता है। ओके, नाउ सोशल सपोर्ट नेटवर्क, ये क्या होता है? जिनका सोशल सपोर्ट नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होता है ना, उनका हेल्थ आउटकम बेटर होता है कंपेयर टू वीक सोशल सपोर्ट, क्योंकि उनको एक सपोर्ट मिलता है, चाहे वो इमोशनली सपोर्ट हो जाए, प्रैक्टिकल असिस्टेंट, इंफॉर्मेशन। ओके, तो सोशल सपोर्ट नेटवर्क मतलब आसपास के जो लोग हैं, मतलब चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो जाए, फैमिली मेम्बर्स हो जाए, नेबरहुड हो, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, यू शुड नो दिस। नाउ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर इंक्लूड पर्सनैलिटी थ्रेट, देन स्ट्रेस आपको पता ही है क्या है। स्ट्रेस से क्रॉनिक डिजीज़ हो सकता है, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, डिप्रेशन। तो इसलिए ये सब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में पड़ रहा है। नाउ कॉपिंग मैकेनिज्म, व्हाट इज़ कॉपिंग मैकेनिज्म? कॉपिंग मैकेनिज्म इज़ द थिंग्स विच हेल्प अस टू डील विद द स्ट्रेस, जैसे कि एक्सरसाइज, मेडिकेशन, सोशल सपोर्ट नेटवर्क। अगर ये सब आपका आप मेडिकेशन करोगे, देन आपका सोशल नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होगा, आप डेली एक्सरसाइज करोगे तो आप देखोगे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है। ओके, नाउ व्हाट इज पर्सनैलिटी थ्रेट? ओके, देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा कॉन्सेंटियस होते हैं वो लोग ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, क्योंकि वो लोग रेगुलर एक्सरसाइज एंड हेल्दी ईटिंग करता है। तो आपका पर्सनैलिटी बहुत मैटर करता है। अगर आप लेज़ी होगे ना तो आप ज़्यादा, आप देखो कि आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहा है, आप ज़्यादा आपका बॉडी गेन हो रहा है, उससे आपका लेग पेन वो सब हो रहा है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऑल्सो प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जैसे कि जेनेटिक्स देखा गया है। अगर आपके परिवार में किसी को हार्ट इश्यूज़ है तो आपको भी हार्ट इश्यूज़ होगा। देन फिजियोलॉजी, ओके, जैसे कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, बॉडी मास इंडेक्स, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स है हेल्थ का। तो नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ पे मैं पॉइंट वाइज थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि सोशल डिटरमिनेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। हेल्थ डिस्पर्टिस पे मैंने बोल दिया कि डिफरेंट इनइक्वालिटीज़ होता है, डिफरेंट एक्सेस टू रिसोर्सेज होता है, तो ये भी मैंने बोल दिया। सोशल सपोर्ट, ये भी बोला कि अगर आपका सोशल सपोर्ट नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा होगा कंपेयर टू पीपल हु हैव वीक social support. Now, what is social capital? Social capital, characterized by trust, reciprocity, and cooperation with the community, has a positive effect on हेल्थ। सोशल कैपिटल की आप कितना आपके कम्युनिटी को ट्रस्ट करते हो, या फिर कितना उनके साथ कम्युनिकेट करते हो, कितना कॉपरेशन करते हो। देखो कि अगर आपके कम्युनिटी में आपके सबके साथ झगड़ा है, यू कैन सोशलाइज विद देम, तो आपका हेल्थ इशू ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, जैसे कि सुसाइड, इफ़ यू हैव रीड डर्खेम थ्योरी ऑफ सुसाइड, वहाँ पे उन्होंने कौन सा सुसाइड बोला था जहाँ पे कम इंटीग्रेशन के कारण
ईगोइस्टिक सुसाइड, जहाँ पे लोग कम इंट्रोगेट होते हैं सोसाइटी में, इसलिए वो लोग सुसाइड करते हैं ना। सोशल इंट्रोगेशन बोला है मैंने कि अगर आप ज़्यादा सोसाइटी में इंट्रोगेट करोगे तो आपका बेटर हेल्थ आउटकम होगा, क्योंकि आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होगा एंड सोशल कनेक्शन होगा। नाउ हेल्थ फैक्टर्स सजेस्ट डाइट, एक्सरसाइज, स्मोकिंग, सब्सटेंस, एक सेक्शुअल प्रैक्टिसेस, ये भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है एक इंसान के सोशल हेल्थ को। आप ज़्यादा जितना देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा सेक्शुअल प्रैक्टिसेस करते हैं विदाउट प्रोटेक्शन एंड ऑल, वो लोग ज़्यादा लाइक उनके HIV एज ज़्यादा, या फिर जो लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो लोग का भी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स होता है। एंड स्मोकिंग सबको पता ही है, इट लेट्स टू लंग कैंसर एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, तो ये सब चले रहते हैं। फॉर कल्चर इन्फ्लुएंस भी बहुत, जैसे कल्चरल बिलीव, प्रैक्टिस, नॉर्म्स इन्फ्लुएंस एक इंसान का हेल्थ बिहेवियर एंड हेल्थ सीकिंग बिहेवियर। तो इसका हम लोग अलग से पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पढ़ दिया। स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन फेस ऑन रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्शुअल ओरिएंटेशन एंड हेल्थ कंडीशन आर नेगेटिवली इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ आउटकम। जैसे मैंने पहले ही बोला कि बहुत ग्रुप्स में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, एथनिसिटी। जैसे कि अमेरिका में यू नो दैट ब्लैक लोगों को कुछ उनके साथ शायद डिस्क्रिमिनेशन किया जाता होगा मेडिकल फैसिलिटीज़ में, या फिर इंडिया में भी देखिए कि जो ट्राइबल लोग हैं वो लोग आई डोंट थिंक दे डू एनी वैक्सीनेशन थिंग और ऑल। सो देन सोशल एक्सक्लूशन, कुछ लोगों को मार्जिनलाइज ग्रुप जो होते हैं या फिर जो पोर लोग होते हैं, तो उन लोग को एकदम वो सोसाइटी से एकदम बाहर चले जाते हैं, उनको कुछ अता पता ही नहीं रहता है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू योर इकोनॉमिक थिंग, लाइक सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। बट हाँ, जो लोग सोसाइटी में एक्सक्लूशन, जैसे जो गरीब होते हैं या फिर जो एकदम मार्जिनलाइज ग्रुप होते हैं, तो वो लोग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं फेस करते ना। सोशल नॉर्म्स वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कुछ सोशल नॉर्म्स होते हैं जो हम लोग को अनहेल्दी प्रैक्टिसेस, कुछ जैसे कि शायद मुझे इतना तो नहीं पता, बट किसी सोसाइटी में ऐसा होता है कि मीट कंजम्पशन ज़्यादा हो या फिर अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा हो, तो वो हेल्थ फैसिलिटीज़ उनमें ज़्यादा दिखाया जाता है। हेल्थ literacy include the ability to understand negative health information influenced by social factors such as education and access to resource. Okay, तो हेल्थ लिटरेसी भी बहुत ज़्यादा लोगों में होना चाहिए, जिससे कि वो समझ पाए कि कौन सा फैक्टर्स है जो एक हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ओके, जैसे आपको पता है कि कुछ मेडिकल कैंप्स किया जा रहा है जहाँ पे लोगों को एडुकेटेड किया जा रहा है रिगार्डिंग यूज़ ऑफ सैनिटेशन टू ड्रिंक प्रॉपर वाटर। तो हेल्थ लिटरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहता है, बिकॉज इट हेल्प्स टू नो कि कौन सा चीज़ ख़राब है हेल्थ के लिए, कौन सा चीज़ गलत है। नाउ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, क्लीन वाटर बहुत ज़रूरी होता है, सैनिटेशन ज़रूरी होता है। पोल्यूशन, देखा गया है कि जो लोग नॉइज़ पोल्यूशन, देन क्या बोलते हैं उसको, नॉइज़ पोल्यूशन से ईयर डिजीज़ होता है, एयर पोल्यूशन से तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम ये सब होता ही रहता है। वाटर बॉर्न डिजीज़, मलेरिया तो होता ही रहता है। ऑक्यूपेशन हेल्थ, जैसे वर्क प्लेस पॉलिसीज़, ये सब बहुत इन्फ्लुएंस करता है। हेल्थ केयर एक्सेस, जैसे कि इनकम, एजुकेशन, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज, ये भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। नाउ सोशल फैक्टर्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस प्राइमरी हेल्थ केयर। ओके, नाउ कम्युनिटी एंगेजमेंट, एक जिस कम्युनिटी में आप रह रहे हो उसका रवैया कैसा है हेल्थ को लेके, वो कितना एफर्ट्स लगा रहा है हेल्थ केयर डिसीजन मेकिंग में। ओके, नाउ हेल्थ प्रमोशन, empowering individual community to take control of their health by addressing social determinant, ये भी बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिटी में हेल्थ प्रमोशन कितना हो रहा है, वो लोग कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनके लोगों को कि आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए, अल्कोहल छोड़िए, फिट रहिए, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। नाउ सोशल एपिडेमोलॉजी, social distribution of determinants of health outcome in population, then health education, मैंने पहले ही बोल दिया क्या है। हेल्थ एजुकेशन से लोगों को बिहेव प्रॉपर टू हाउ टू इम्प्रूव देयर हेल्थ, बिहेवियर चेंज वो सबसे कैसे डील किया जाए। ओके, अगर आप डिप्रेशन में हो, यू कैन टेक कम्युनिटी हेल्प, ये सब हेल्थ एजुकेशन में आप पढ़ जाता है। ओके, नाउ फैमिली एंड सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल
प्ले करता है, यू नो, फॉर अगर आप कोई भी बीमार पड़ते हो तो रिकवरी में आपका फैमिली बहुत सपोर्ट करता है। ओके, कम्युनिटी रिसोर्सेज सच एज पार्क, ये सब हेल्दी फूड ऑप्शन कैन प्रोमोट हेल्दी बिहेवियर एंड रिड्यूस हेल्थ डिस्पर्टिस। अगर देखोगे कम्युनिटी में पार्क है तो आप जॉगिंग पे जाओगे, सोशल इंटरेक्शन करोगे। रिक्रिएशन फैसिलिटीज़, चाहे वो वुमेन लविंग क्लब हो या फिर जिम हो, अगर ये सब के कम्युनिटी में होता है तो बहुत ज़्यादा आप हेल्दी रहोगे। ओके, मतलब हेल्दी रहने का कोशिश करोगे एटलीस्ट आप। हेल्थ पॉलिसीज़, ओके, हेल्थ पॉलिसीज़ जो द सोशल approach inform health policies by highlighting the needs of comprehensive and equitable policy that address to social determinants and promote health। तो हेल्थ पॉलिसीज़ भी बहुत ज़रूरी है जिससे कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले हेल्थ का। ओके, ना कुछ पॉइंट्स है लाइक इंटरसेक्शनलिटी, सोशल मोबिलाइजेशन, सोशल मार्केटिंग। इट्स बेसिकली जो सोशल अप्रोच है, इट्स बेसिकली हाउ योर सोसाइटी और द सोशल एलिमेंट प्रेजेंट इन योर सोसाइटी हेल्प्स यू टू ओवरकम और टू स्टे हेल्दी। दिस इज़ बेसिकली सोशल अप्रोच टू हेल्थ। अगर मैंने इतना पॉइंट्स लिखा है, अगर आप थोड़ा सा भी समझे हो ना तो आप बना के 1000 पॉइंट्स लिख सकते हो। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग व्हाट इज़ सोशल। अगर आपको पता है कि सोशल चीज़ क्या है सोसाइटी में, तभी आप उससे 1000 पॉइंट लिख सकते हो। अगर आपको सोशल चीज़ें नहीं पता है क्या है तो यू कैन नेवर राइट। आई होप ये वीडियो मैंने बस ऑन पॉइंट बना है एंड इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं। यू हैव टू जस्ट राइट पॉइंट्स को ही आप क्या बोलते हो, सेंटेंस बना के लिख सकते हो या फिर पैरा बना के लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ भी प्रॉब्लम होगा मुझे बोलना एंड PDF चाहिएगा तो मुझे कमेंट्स में लिखना। आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू इन माई टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।